So here's the question. The question says we got to find the limit extending to infinity 2 plus, let me rewrite this question, limit extending to infinity पर हमें निकालनी है 2 plus 2x plus sin 2x whole divided by 2x plus sin of 2x into e की पावर sin x। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके सामने, वी गॉट टू फाइंड। अब ध्यान से देखें, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है क्या? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म कैसे बन रहा है? अरे भाई ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, अब ये तो फाइनाइट नंबर ही होगा, -1 से लेकर के 1 के बीच में लाई करेगी। इन्फिनिटी में 1 या 2 ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सेम काम यहाँ पर, ये इन्फिनिटी है और ये एक फाइनाइट नंबर है एज यूजुअल ऊपर की तरह, और ये ई पावर जो भी एक फाइनाइट नंबर जाएगा तो ये क्वांटिटी एक फाइनाइट आएगी। तो इसका मतलब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी यानी इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन गया। यहाँ तक बात समझ में आती है? चलिए बढ़िया। तो क्या कर सकते हैं इस सवाल में, आइए करते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो हमने क्या करा इस क्वेश्चन के अंदर में, x से डिवाइड कर दिया। x से डिवाइड कर दिया मतलब क्या है, इस बात का ध्यान से देखें। हमने न्यूमरेटर डिवाइड कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूं ये बात, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग x से डिवाइड करते हैं। आइए देखते हैं क्यों कर रहे हैं हम डिवाइड, क्या फायदा मिलेगा इससे। लेट्स गो टू दिस सॉल्यूशन डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो ये बन जाएगा, न्यूमरेटर बन गया अपने पास, ध्यान से देखें, मैं रीराइट कर रहा हूँ, 2/x प्लस 2 प्लस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय x, ये रहा न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय x होल इनटू e की पावर साइन x। यहाँ तक समझ में आती है बात? ठीक है ना? तो जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पर साइन 2x डिवाइडेड बाय x आ गया। क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब x टेंडिंग टू, हमें कहां पर बात करनी है? x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर बात करनी है ना? हमें क्वेश्चन के अंदर में ध्यान से देखें क्या लिखा है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर बात करनी है। अब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर जैसे हम बात करेंगे तो ध्यान से देखें दोस्तों, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर नो डाउट, इसकी बात करूं इतने पोर्शन की, ये तो साफ पता लग रहा है, चलो 0 को टेंड कर जाएगा। अब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर हम इसके बारे में भी बात कर ले, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर sin 2x अपॉन x इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखें, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये क्वांटिटी 0 को टेंड कर जाएगी। क्यों? क्योंकि 1/इन्फिनिटी यानी ये वाला पोर्शन, बेसिकली इसको मैं 1/x इंटू साइन 2x लिख सकता हूँ। अब 1/x यानी 0 को टेंड कर रहा है, और ये जो क्वांटिटी आ रही है, दिस इज अ फाइनाइट नंबर लाइंग बिटवीन -1 to 1। तो 0 into a finite number lying between -1 to 1 will be a value tending to 0, करेक्ट? तो as x tending to infinity है हमारे पास। अब इसकी भी टेंशन नहीं है, इसकी भी टेंशन नहीं है, लेकिन सवाल उठता है इसके बारे में क्या करें। अब 1/e की पावर sin x और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर अगर मुझे बात करनी है इसको, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वाली वैल्यू हम जानते हैं it will oscillate between -1 to 1 because sin of infinity I do not know what is it. So can I surely say that this value is going to oscillate between 1/e से लेकर के 1/e की पावर -1? यही बात जो लिखी है यहाँ पर, ऑसिलेशन होता रहेगा। तो यानी इसकी कोई भी कंक्रीट वैल्यू हम नहीं बता सकते। जब इसकी कोई कंक्रीट वैल्यू नहीं बता सकते तो पूरे क्वेश्चन की कंक्रीट वैल्यू भी अपन नहीं बता सकते। तो एज अ रिजल्ट हम लिख सकते हैं नॉन एग्जिस्टेंस। इस केस के अंदर हम आंसर लिख सकते हैं लिमिट का नॉन एग्जिस्टेंस, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो विच मेक्स द ऑप्शन नंबर डी एज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, हमने x से क्यों डिवाइड करा? x से डिवाइड करने का मकसद था, हमें पता है एक सवाल के अंदर में जो भी चीज इन्फिनिटी को टेंड कर रही होती है, हम देखते हैं सबसे बड़ी चीज कौन सी टेंड कर रही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसी से हम डिवाइड कर देते। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर जो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था वो x ही था, x की कोई और बड़ी पावर तो थी नहीं इसके अलावा। तो x से हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। उससे हमें कहां तक आकर के, सारी जगह तक बात प्रॉब्लम नहीं थी, बस प्रॉब्लम थी यहाँ पर यानी ऑसिलेटरी लिमिट, जिसकी हम कंक्रीट वैल्यू नहीं बता पा रहे थे। तो एज अ रिजल्ट द आंसर कैन बी रिटन एज द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।